है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति ने कहा है कि राज्यों की समावेशी और निरंतर विकास पर ही देश का भविष्य निर्भर करता है और सभी राज्यों को एक दूसरे की सर्वोत्तम कार्यशैली और अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। राज्यपालों का 2 दिन का सम्मेलन कल राष्ट्रपति भवन में संपन्न हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मेलन में एक दूसरे के अनुभवों से सीखने की भावना से की गई व्यापक चर्चा के लिए राज्यपालों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राज्यपालों के कार्यालय के कामकाज को बेहतर बनाने और लोक कल्याण के लिए मिले सुझावों पर अमल किया जाएगा। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना राज्यपालों की जिम्मेदारी है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यपालों से अपील की कि वे राजभवनों में शासन का आदर्श मॉडल विकसित करें। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल समूह की रिपोर्ट के संदर्भ में कहा कि राज्यपालों और राजभवनों के कामकाज को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए रिपोर्ट की सभी महत्वपूर्ण बातों पर अमल किया जाएगा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस वर्ष जुलाई के महीने में भारतीय शेयर बाजार में 54,727 करोड़ रुपए का निवेश किया। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के अनुसार 32,364 करोड़ रुपए का निवेश इक्विटी में, 22,363 करोड़ रुपए का निवेश ऋण में किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था में अच्छी संभावनाओं, दर में कटौती और सरकार के वित्तीय अनुशासन के कारण हुई है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि असम के मोरीगांव में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। श्री वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि इस इकाई पर 27,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इससे 15,000 प्रत्यक्ष रोजगार तथा लगभग 13,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि इस सेमीकंडक्टर संयंत्र में प्रतिदिन 4 करोड़ 83 लाख चिप्स का निर्माण कार्य हो सकेगा, जिनका उपयोग बैटरी चालित वाहनों और संचार तथा नेटवर्क ढांचे में किया जाएगा। इस वर्ष 29 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम के मोरीगांव में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई के निर्माण को मंजूरी दी थी। निर्वाचन आयोग का एक उच्च स्तरीय दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए 8 अगस्त से 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा के लिए राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 3 घटनाओं में लापता हुए 46 लोगों की तलाश का अभियान जारी है। आपदा प्रबंधन आंकड़ों के अनुसार शिमला जिले में समेज में 33 लोग गुम हुए हैं। इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम लाइव डिटेक्टिव उपकरण और स्निफर डॉग्स की मदद से खोज अभियान चला रही है। लापता लोगों का पता लगाने के लिए कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में तलाशी अभियान जोरों पर है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन समेत 400 से ज्यादा जवान फिलहाल तलाश अभियान में लगे हैं। उधर केरल के वायनाड जिले में हुए भीषण भूस्खलन के बाद सेना राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज कोलंबो में दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा। पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज लक्ष्य सेन का मुकाबला डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से होगा। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन 75 किलोग्राम भार वर्ग में खेलेंगी। ये मुकाबला दोपहर बाद 3:02 पर होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।